हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे के सारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा बैक्टीरियल सेल है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल होता कैसे है, हमें दिखता कैसा। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि दिखता कैसा है। तो सबसे पहले सारे के सारे होते हैं हमारे साथ ही साथ बनाते हुए चलेंगे। लाइक दिस। ये हो गई हमारी सेल वॉल। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की, इसको हम क्या कह देंगे? सेल वॉल। या इसी को हम क्या हिंदी में कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कह देंगे बच्चों? इसको कोशिका झिल्ली कह देंगे, है ना। इसके अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। और ये प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कहीं कहीं से फोल्ड हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? मेसोसोम। इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कह देते हैं? मेसोसोम कह देते हैं। तो ये अंदर की तरफ हमारी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं से फोल्ड हो गई है, इसी को हम क्या कह देंगे? मेसोसोम कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? मेसोसोम कहेंगे। इसके अंदर इसका जीनोम शो करेंगे। ये हो गया इसका जीनोम या डीएनए, जीनोम। इसके बाद यहाँ पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स जो है वो एमआरएनए पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। अलग अलग है तो ये क्या कहलाए? ओनली राइबोसोम। और यही सारे राइबोसोम्स मिलकर एक एमआरएनए पर इकट्ठा हो जाएंगे तो इसको हम क्या कह देंगे? पॉलीराइबोसोम कह देंगे। ये क्या बनेंगे? हमारे पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम हमारे है ना। ये इसके अंदर बना रहता है सेल। इसके अंदर क्या बना रहेगा? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। क्या भरा रहेगा? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पर पाया जाएगा प्लाज्मिड। क्या है इसका? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड। इसके अंदर क्या है? ये क्या है? एक तरीके का डीएनए। ये क्या है? प्लाज्मिड। यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकला है, इसे हम कसाबिका या फ्लैजिला के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करता है? सेल को लोकोमोशन देने में मदद करता है। ये पिल्ली पाई जाती है। ये क्या करती है? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है। ये टिम्बरी है। टिम्बरी क्या है? ये हमें अटैचमेंट में, हमारी जो सेल है उसको अटैचमेंट के लिए सुविधा देती है ना, अटैचमेंट का काम करती है। ये क्या हो जाएगा? हमारा कोशिका द्रव्य, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। ये क्या हमारा कहलाएगा? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। ये क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है हमारा। हम इसकी एक एक करके कर लेंगे लाइन। तो सबसे पहले हमारी बाहर की तरफ जो दिख रही है ये क्या है? हमारी शेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के भी बाहर एक लेयर पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। बेसिकली ये पूरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, लेकिन मैं इसको आधा ही शो करूँगी, इससे मैं लेबलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो।
ये है हमारा राइबोसोम्स। कैसे बहुत सारे राइबोसोम्स एमआरएनए पे इकट्ठा हो गए हैं तो क्या कहलाएगा, पॉलीराइबोसोम्स। ये क्या है हमारे पॉलीराइबोसोम, 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 पॉलीराइबोसोम। ये बाहर की तरफ, हमें सबसे बाहर की तरफ क्या दिख रही है, ये है हमारी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या बच्चे, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की तरफ हम जब जाएंगे तो हमें ये प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी, जो कहीं ना कहीं पे क्या हो जाती है, कहीं कहीं पे फोल्ड हो जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, मीजोसोम कह देते हैं। ये क्या है हमारे अंदर की तरफ, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को हम कह देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे राइबोसोम थे, ये अलग अलग प्रेजेंट थे, इसीलिए हम इसको ओनली क्या कह देंगे, राइबोसोम कह देंगे, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। ये क्या हमारा मीजोसोम, 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 इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा, मीजोसोम, मीजोसोम, हो गया हमारा मीजोसोम। ये बाहर की तरफ हमें क्या दिख रहा है, ग्लाइकोकेल्स, इसको हम क्या कह देते हैं, ग्लाइकोकेल्स, ग्लाइकोकेलिक्स। क्या हमारा ये ग्लाइकोकेलिक्स है, ग्लाइकोकेलिक्स। ये क्या है, मेन जीनोम, मेन जीनोम या जीनोम को इसी को कह देते हैं मेन जीनोम, या इसी को हम क्या कह देते हैं, जीनोफोर, जीनोफोर या डीएनए। इसके बाद ये हमारा प्लाज्मिड, इसको ऊपर लिखते हैं, ये हमारा प्लाज्मिड, 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 प्लाज्मिड। इसके बाद ये है हमारी फिम्बरी, फिम्बरी, फिम्बरी क्या करेंगे, सेल को अटैच होने में किसी भी सरफेस से मदद करेगी। ये क्या है, पीली, ये क्या करती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करती है, पीली। ये क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए इसको हेल्प करेंगे। यानी कि जब एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जाता है, उसी के अंतर्गत इसको उसी की मदद के लिए क्या पाई जाती है, पीली। इनका काम क्या होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना। ये है हमारा फ्लैजिला, ये यहाँ से इसको दिखा देंगे, ये है फ्लैजिला, या इसी को हिंदी में हम कह देते हैं कशाभिका, कशाभिका या फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है, हमारी सेल को लोकोमोशन देने में मदद करता है। क्या करता है, लोकोमोशन, मूवमेंट में मदद करता है फ्लैजिला, फ्लैजिला। तो इन तीनों का फंक्शन आपको समझ में आएगा। फिम्बरी का काम क्या है, ये किसी भी सरफेस से अटैचमेंट होने में क्या करता है, बैक्टीरिया सेल को मदद करता है। पीली का काम क्या है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफर होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से। तो उसका फंक्शन कौन करेगा, पीली करेंगे। फ्लैजिला क्या करेगा, लोकोमोशन का काम करता है, मूवमेंट हो जाए इससे सेल का। इसका आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया हो। राइबोसोम भी बता दिया हमने और पॉलीराइबोसोम्स के बारे में भी बता दिया। पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं, बहुत सारे एमआरएनए पर राइबोसोम इकट्ठा हो जाते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, पॉलीराइबोसोम्स कह देते हैं। आई होप सारे के सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं और इसकी कुछ डिस्कवरी वगैरह के बारे में देखते हैं।
रखेंगे। सबसे पहले सारे के सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे जीवाणु। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। सबसे पहले तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणु, पहला पॉइंट लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। जीवाणु के अध्ययन को, जीवाणु के अध्ययन को, अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियो, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणु के अध्ययन को बच्चों क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। The study of bacteria is known as the study of bacteria. The study of bacteria is known as, बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कह देंगे, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसने की थी, बैक्टीरिया की खोज या जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज किसने की थी भाई, ये एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान, एंटोनी वान ल्यूवेन, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, वह बेसिलस बैक्टीरिया में। किसने की थी, बेसिलस बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप था। इन बेसिलस, बेसिलस बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे बेसिलस जीवाणु, बेसिलस, बेसिलस जीवाणु। आई होप आपको दो पॉइंट समझ में आ गए। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, है ना। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं इसकी डिस्कवरी। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसने की थी, तो वो थे हमारे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, है ना। किसने की थी सबसे पहले, तो बेसिलस बैक्टीरिया में। बेसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक की एक बुक थी बहुत फेमस, जो कि इसके बारे में बार-बार पूछा जाता है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान, एंटोनी वान ल्यूवेन, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इनकी एक बुक थी, इनकी किताब थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इनकी एक बुक थी, इनकी एक बुक यानी कि इनकी किताब थी, इसका नाम था सीक्रेट नेचर,
सीक्रेट नेचर, सीक्रेट, सीक्रेट नेचर। उनकी बुक से इसका नाम था सीक्रेट नेचर, सीक्रेट नेचर, सीक्रेट नेचर। इसके बाद बात कर लेते हैं जो शब्द है जीवाणु किसने दिया था। जीवाणु शब्द की बात करें तो जीवाणु शब्द, टर्म बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। टर्म बैक्टीरिया, टर्म बैक्टीरिया जो है वो हमारा किसने दिया था, अहेरन वर्ग ने। जीवाणु शब्द किसने दिया था, इहरन, इहरन वर्ग ने। सारे के सारे बच्चे याद रखिए किसने दिया था, एहरन, एहरन वर्ग ने, एहरन वर्ग ने। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एंटोनिवा लीवन हाफ थे, उनकी बुक बहुत ज्यादा पूछी थी, इसका नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर, है ना। फिर इनसे पूछा था जीवाणु शब्द किसने दिया था, ये दिया था एहरन वर्ग ने। टर्म बैक्टीरिया किसने दिया था, एहरन वर्ग ने दिया था। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन है। फिर इसके सेब वगैरह के बारे में आगे चल के जानेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे छोटा बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें सबसे छोटा बैक्टीरिया, छोटा बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हमारा कौन सा, सारे के सारे बच्चे बताएं जिन बच्चों को पता है। कौन है हमारा, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। कौन है हमारा, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस, डायलिस्टर, लिस्टर, न्यूमोसेंटिस, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। कौन सा हमारा, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। आई होप सारे के सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है, बैक्टीरिया, स्पेलिंग बैक्टीरिया, है ना। फिर सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करते हैं, सबसे बड़ा बैक्टीरिया, सबसे बड़ा बैक्टीरिया, सबसे बड़ा बैक्टीरिया, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु कह सकते हैं। लार्जेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन है हमारा, कौन है हमारा लार्जेस्ट बैक्टीरिया, बेगियोटा मिराबिलिस। कौन है, बेगियोटा, 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 बेगियोटा मिराबिलिस, मिराबिलिस, बेगियोटा मिराबिलिस। सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन है हमारा, बेगियोटा, बेगियोटा, बेगियोटा मिराबिलिस, मिराबिलिस। तो आई होप सारे के सारे बच्चे इतना समझ गए होंगे कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस है। इसके बाद बात करेंगे सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन है, वो हमारा बेगियोटा मिराबिलिस बैक्टीरिया है ना। सारे के सारे बच्चे इतना समझ गए हैं।
तो हमने सबसे पहले आज क्या देखा, हमने देखा बैक्टीरियल सेल के बारे में कि बैक्टीरिया की सेल आखिर दिखती कैसी है, इसमें कैसे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, कितने बच्चों को पता है राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। फिर इसके अंदर हमने देखा कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है, वायरना डाविस्टर न्यूमोसेंटिस। इसके बाद बात करें सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन है, वेगियोटा मिराबिलिस। और हमने क्या देखा कि टर्म बैक्टीरिया को किसने दिया था, एरनबर्ग। ये सारे के सारे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो वो कौन है, हमारे एंटोनियो ल्यूवेनर। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया जो हमारे बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, उनकी किताब के बारे में भी पूछा जाता है काफी बार पेपर्स के अंदर। तो आई होप सारे के सारे बच्चों को आज से क्लास समझ में आएगा। इसके आगे हम कंटिन्यू कर इसकी डिजीजेस के बारे में देखेंगे, ये प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।